हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गतिशीलता के बारे में, या इसको कहते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता। आवेश वाहकों की गतिशीलता, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है आवेश वाहकों की गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आवेश वाहक की गतिशीलता का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आवेश वाहक क्या है। ठीक है ना, आवेश वाहक क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए, इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, नीचे ना एक टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का। आपको इस ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है ना, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा कि आपको जितने भी पीडीएफ्स है, चाहे वो बुक का पीडीएफ हो, नोट्स का पीडीएफ हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, सारे पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पेड ग्रुप है जिसको मैंने फ्री कर दिया है, कुछ टाइम के लिए फ्री कर दिया है, पेड ग्रुप है, फ्री कर दिया है। सारे पीडीएफ्स है, बुक्स की पीडीएफ्स है, नोट्स की पीडीएफ्स है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, सब कुछ है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर से मैं इसको पेड कर दूंगा, इस ग्रुप को लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो जितने जल्दी हो सके इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ये आपका फायदा होगा। मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दी। चलिए आते हैं आवेश वाहकों पे कि आवेश वाहक क्या होते हैं। आवेश वाहक का मतलब जिसके कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है। अगर वो ठोस चालक है, कैसे चालक है? ठोस चालक है, तो ठोस चालक में जो आवेश वाहक होते हैं ये बेसिकली कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होता है तो उस धारा प्रवाह में कौन योगदान देता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना योगदान देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई द्रव है, सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो उसके अंदर धनावेशित या ऋणावेशित आयंस होते हैं। जैसे NaCl का अगर एक सॉल्यूशन आयन, अगर NaCl का एक सॉल्यूशन बना देंगे तो इसमें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो Na और Cl ये दोनों क्या है? एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है। जो द्रव होते हैं या गैस होते हैं, उसमें जो आवेश वाहक होते हैं जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर, उसमें अपना योगदान देता है धनावेशित और ऋणावेशित आयंस देते हैं। ठीक है, अगर कोई अर्धचालक है, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इस सेमीकंडक्टर के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोटर भी होते हैं। कोटर बेसिकली क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है। अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है तो उसकी जगह एक रिक्त स्थान बचता है और वो एक पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है, जिसको हम कोटर कहते हैं। तो अर्धचालक के अंदर आवेश वाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो कोटर होते हैं। द्रव के अंदर धनावेशित या ऋणावेशित आयंस होती है, दोनों होते हैं। और ठोस के अंदर ये केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को क्या करता है? प्रवाहित करता है। तो किसी पदार्थ की जो वैद्युत चालकता है वो उनके आवेश वाहकों की गति पे निर्भर करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गतिशीलता का मतलब है कि जो आवेश वाहक है वो कितने तेज गति कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। जैसे अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और इसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, इस एंड से ए एंड से बी एंड की तरफ अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस धारा को प्रवाहित कौन कर रहा है? जिसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है ना, इस विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो किस वेग से गति करते हैं? अनुगमन वेग से। ठीक है ना, और इस अनुगमन वेग का मान जो है, अनुगमन वेग, और इस अनुगमन वेग Vd का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, E पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इसका अनुगमन वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो अनुगमन वेग ही इसकी क्या है? गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब यही है कि किसी कंडक्टर के अंदर, किसी चालक के अंदर, किसी द्रव के अंदर या किसी अर्धचालक के अंदर जो हमारे पास जो आवेश वाहक है वो कितनी स्पीड से गति कर पा रहा है, वो कितना फास्ट मूव कर रहा है।
वो कितना स्लो मूव कर रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो बताता है गतिशीलता, मोबिलिटी। क्लियर है? तो अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम डिस्कस करते हैं कि VD इज प्रोपोर्शनल टू E, VD इज प्रोपोर्शनल टू E होगा, सही है, ठीक है। VD इज प्रोपोर्शनल टू, जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहां पे एक चीज डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, VD इज प्रोपोर्शनल टू E, VD इज प्रोपोर्शनल टू E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अप्लाई करेंगे हमारा अनुगमन वेग भी उतना ज्यादा होगा। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये जाएगा E। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू जाएगा VD बाय E। तो यहाँ पे जो म्यू है, इस म्यू को हम कहते हैं, जहां म्यू है इसको हम कहते हैं गतिशीलता। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू को हम कहेंगे गतिशीलता, मोबिलिटी कहते हैं। और इसको अगर डिफाइन करना है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की या आवेश वाहकों के अनुगमन वेग व उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन होगा, तो गतिशीलता, मोबिलिटी जो है वो आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहेंगे, गतिशीलता कहेंगे, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कैसे? यदि E बराबर 0 है, सॉरी 1 है, यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलम, तो 1 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को हम मोबिलिटी कहेंगे, ठीक है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र, इसको लिखेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक वैद्युत क्षेत्र के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, ठीक ना। गतिशीलता बेसिकली एक ही चीज रेफर करता है कि कोई भी आवेश वाहक कितना स्लो है या कितना वो फास्ट है, मतलब वो कितना स्लो मूव कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है एकांक वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उसी चीज का मेजरमेंट देता है हमारा गतिशीलता। क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी ज्यादा टफ चीज नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल चीजें हैं। वो चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि गतिशीलता का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे गतिशीलता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ये डेफिनेशन लिख लेना आप, ठीक है। नाउ म्यू इज इक्वल टू VD बाय E, बट VD इज इक्वल टू, लेकिन अनुगमन वेग ड्राइव कर चुके हैं। अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला, अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू क्या था, यह था हमारा E बाय M इंटू टाउ, बाय M इंटू टाउ। टाउ क्या हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं VD में, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास E बाय M इंटू टाउ बाय E। E क्या जाएगा हमारा
कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे म्यू टाउ म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय m इंटू टाउ, क्या जाएगा म्यू इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टाउ। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, टाउ इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? तो टाउ म्यू इज इक्वल टू गतिशीलता बराबर हो जाएगा E बाई m इंटू टाउ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर कोई भी अदर कोई चार्ज है, कोई आवेश वाहक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे धनावेशित आयन है या कुछ भी है, तो उसके लिए अलग अलग उसका मास ले लेंगे, बाकी चीजें ले लेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सी, अगर हम क्या करते हैं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध पता है। धारा बराबर क्या होता है, धारा I बराबर होता है NEA/VD, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। यहां से अगर VD का वैल्यू रखते हैं, यहां से VD बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू E, देन धारा तथा गतिशीलता में वेग संबंध यहाँ पे आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे NEA/VD इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू E। ठीक है, तो ये संबंध हो जाएगा हमारा, यह संबंध, यह है गतिशीलता व धारा में संबंध है, धारा में संबंध है। ठीक है, क्लियर है? तो धारा और गतिशीलता में संबंध हो जाएगा I इज इक्वल टू NEA म्यू E। क्लियर? सिंपल सा टॉपिक था गतिशीलता कि आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, उसको किस तरीके से हम मेजर करते हैं, उसको किस तरीके से हमने परिभाषित किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है 0.12 मीटर लंबे चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 5.6 गुणा 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट पर सेकंड है। ठीक है, क्लियर? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कंडक्टर की लेंथ दे रखा है L बराबर 0.12 मीटर और इसमें दे रखा है इसका अनुगमन वेग निकालना है हमें। मोबिलिटी दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। और इसमें और क्या चीज दे रखा है, और दे रखा है वोल्ट दे रखा है, विभवांतर दे रखा है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू होता है VD बाई E, देन VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E एंड म्यू इंटू E इज इक्वल टू जो है V बाय L। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है, VE बराबर V बाय L, तो V अपॉन L हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो 5.6 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा V 6 बटे 0.12 को लिखते हैं 12 गुणा 10⁻⁻2, इसको लिख देते हैं 12 गुणा 10⁻⁻2 लिख देते हैं, है ना। इसको काट देंगे तो 6 गुणा 12, इसको काटेंगे तो 28 आएगा। तो 2.8 गुणा 10⁻⁻6 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 2.8 गुणा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हो जाएगा वो 2.8 गुणा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट एसबीपीटी के बुक में देखेंगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तांबे का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 गुणा 10⁻28 मीटर क्यूब है। 0.2 मीटर लंबे 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार में धारा ज्ञात कीजिए, जबकि इसके सिरों के बीच 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और दिया है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 4.5 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है। ठीक ना, देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है n बराबर दे रखा है 8.5 गुणा 10⁻⁻⁶
ये दे रखा है 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। और 2 मीटर 0.2 मीटर लंबा एक तार है, 0.2 मीटर लंबा एक तार है, और इसमें 1 मिलीमीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो बराबर है 10⁻6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, धारा ज्ञात करना है। इसके साथ कह रहे हैं कि इसके सिरों के बीच में एक बोर्ड बैटरी कनेक्ट किया गया, 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 4.5 गुणा 10⁻6 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड। ये डाटा दे रखा है। और E इज इक्वल टू देखो 1.6 × 10⁻19 कूलम। हमें क्या निकालना है? धारा निकालना है। तो धारा I बराबर होता है NEA म्यू इंटू E। देखिए होता क्या है, I इज इक्वल टू NEA VD, ठीक ना, और VD बराबर म्यू इंटू E, तो ये NEA म्यू इंटू E, एंड E इज इक्वल टू तो NEA म्यू इंटू V बाय L, तो ये जाएगा N का वैल्यू 8.5 गुणा 10⁻28 गुणा E 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू A 10⁻6 इंटू म्यू का वैल्यू है 4.5 गुणा 10⁻6 गुणा V बराबर है 4 बटे L का वैल्यू है 0.2, ठीक है। तो ये पॉइंट देगा 0 20, कितना जाएगा 20। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 45 दूना 90, ठीक ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 दूना 90, और ये हो जाएगा 16 निम कितना था 144, तो जाएगा 8.5 और 16 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 144 0 कितने दशमलव में, एक स्थान बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे 0.0 144 गुणा 10⁻28 माइनस का 19 माइनस का 6 और माइनस का 6 और हाँ सही हो गया, वहाँ पे नहीं बचा कुछ, माइनस का 6 और 6 12 और 19, ये हो गया 31, 12 और 19 हो गया 31। 28 में से 31 घटेगा तो कितना बचेगा, 31 में से 28 घटेगा तो बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 8.5 गुणा 144 गुणा 10 की घात, ये हो जाएगा -3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.224 एम्पियर, ठीक है। सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ये 1.224 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है। तो ये दो क्वेश्चन हमने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस किया है जो बेस्ड था गतिशीलता पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।